ये कैसी नीति है? वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार झा के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब सवाल यहां पर यही उठ खड़ा होता है कि आखिरकार जब भारत सरकार बार बार ये कहती है कि आतंकवाद के मसले पर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो फिर पाकिस्तान से जब बातचीत का कोई मसौदा बनता नहीं है तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं तो क्या है? उदय, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि समस्या बहुत जटिल है, बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान डिलीवर करने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप करेंगे क्या? ठोस कार्रवाई क्यों नहीं? सब करेंगे क्या का जो सवाल आपने उठाया है, मेरा जो बार बार मैंने यही कहा है कि पाकिस्तान के साथ हमको एक प्रकार के औपचारिक संबंध रखना चाहिए और उसमें हमारा एक ही मुद्दे के ऊपर फोकस होना चाहिए कि भारत के लिए ये जो दहशतगर्दी और जिस प्रकार से भारत की जो अंदरूनी सुरक्षा के ऊपर इसका एक नकारात्मक प्रभाव हो रहा है, एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही जो इशू के ऊपर बातचीत होना चाहिए। और उसमें जैसे मुंबई के हादसे के बाद से लेके आज तक भारत जो है अपना प्रयास कर रहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के तरफ से एक रिस्पांस होना चाहिए। ये हमारा ऑफिशियल या औपचारिक दायरा भी है और ये उसकी फोकस है। साथ साथ जब मैंने जटिलता की बात किया है, मैं दोबारा ये बात के ऊपर रोशनी डालना चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में तरह तरह के संबंध हैं, यानी कि जितना भी दोनों देशों के बीच में तनाव हुआ है, 3 बार जंग भी हुआ है, परंतु जो पर्सनल और प्राइवेट जो कांटेक्ट रहे हैं वो अपने ही रफ्तार पे जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच में नागरिकों के शादियां होती है, परिवार के बीच में संबंध है, आना जाना होता है जी। और सबसे बड़ा एक स्मगलिंग या एक इलीगल एक्टिविटी भी इस वक्त भी जाहिर है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा है, पाकिस्तान की जो इस वक्त रूपरेखा है और पाकिस्तान की जो अंदरूनी स्थिति है, उसको देखते हुए भारत के लिए एक लेवल ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार हमने एक बार ये कोशिश किया था। उदय जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त खालिद रशीद साहब पाकिस्तान से हमारे साथ, खालिद रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद रशीद साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का विरोध किया जा रहा है, जियारत नहीं करने दिया जाएगा, उनको ऐसा कहा जा रहा है, उनके लिए मदद नहीं की जाएगी, आप इसका समर्थन करते हैं या आप इसके विरोध में खड़े होंगे? नहीं, इसमें बात सोचने वाली ये है कि देखने वाली ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार LOC की खिलाफ वर्जी कर रहा है और हमारे 2 जवानों का को मार डाला गया, शहीद कर दिया गया, एक का सर काट दिया गया, इसको लेकर के पाकिस्तान से 2 बहुत साफ अल्फाज में बात होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि किसी को अजमेर शरीफ में आने नहीं देंगे या उसका विरोध, नहीं, आने देने की बात नहीं है खालिद साहब, यहाँ बात यह है कि वो जियारत कराने में मदद नहीं करना चाहते। जियारत करने से कोई कैसे रोक सकता है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो मदद नहीं करने देना चाहते, एक भारतीय के तौर पर अपने आप को खड़ा रखना चाहते हैं। आपको लगता है ये सही है, इसमें कोई गलत तो नहीं है ना? हाँ जी, उन्होंने बात ये कही है कि वो उसमें उनकी मदद नहीं करेंगे, तो हम ये समझते हैं कि उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है और उसमें गलत चीज नहीं है जी। क्योंकि पाकिस्तान तक ये मैसेज जाना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमान भी जो हैं वो उनकी तमाम हरकतों की मुखालफत कर रहे हैं जी। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर काबिल गौर है जी, किसी को भी किसी भी मजहबी जगह पे आने का विरोध करना वो मुनासिब नहीं। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। खालिद साहब, बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन से बात करने के लिए। भरत वर्मा, हम आपको अब इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। आप उदय की तमाम बातों को सुन चुके हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो कि पॉलिसी मेकर्स भी हैं और ओपिनियन मेकर्स भी हैं। वो ये मानते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ इग्नोर नहीं कर सकते, बातचीत करते रहिए, आप कड़ा नर्म रवैया अख्तियार करते रहिए। भरत वर्मा इस वक्त हमारे साथ, अभी लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। उदय, ये सवाल अगर मान लीजिए कि मैं खुद ही आपके सामने पेश करूं,
आप बार बार पेशकश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जरा बताइए, आतंकवाद पर कहीं कमी हो नहीं रही है। एक के बाद एक आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सीमा पर लगातार कार्रवाई होती चली जा रही है, भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ा रुख तो इख्तियार करना पड़ेगा। आखिरकार कहीं ना कहीं कोई रोकथाम तो होनी चाहिए। साहब, मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान के साथ एक फर्म और कंसिस्टेंट तरीके से हमें एक ही मुद्दे के ऊपर बातचीत होना चाहिए, वो है दहशतगर्दी। और जिस प्रकार से हम मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे गुट हैं या कुछ ऐसे शक्तियां हैं जो कि इस प्रकार के हरकत को समर्थन दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सब जानकार ये मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अलग अलग पावर सेंटर हैं। पाकिस्तान का जो मिलिट्री है, खुफिया एजेंसी जो हैं और बाकी जो गैर राष्ट्र गुट हैं, वो पाकिस्तान के, मैं कहूंगा शायद सिविलियन हुकूमत के कब्जे से बाहर हैं। तो भारत के लिए परिपक्वता इसी में है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार। उदय जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। आप जरा ये बताइए कि कैसे पाकिस्तान की सरजमीन पर ये तमाम लोग पाकिस्तानी हुकूमत के कब्जे के बाहर हैं, वहां खुलेआम घूमते हैं, रैलियां ऑर्गेनाइज करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद आतंकवादियों को ट्रेन करके भारत में घुसाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं, जिसमें पाकिस्तान की सेना की सक्रिय भूमिका रहती है। इसके बावजूद हम क्या ये मान लें कि पाकिस्तान की सरकार दरअसल कुछ भी करने में असक्षम है? और अगर असक्षम है ऐसी सरकार, तो उसके साथ संबंध रखने का फायदा क्या? साहब, फायदा यही है कि पाकिस्तान जो है भारत के लिए एक पड़ोसी देश है। पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे क्षमता हैं जिसको हम सामरिक मानते हैं, और भारत के लिए अगर हमारा राष्ट्रीय हित इसी में है कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कुछ ऐसा घटना हो जी या कोई ऐसा पहल हो जी जिससे हमारे अंदरूनी सुरक्षा के ऊपर कोई नकारात्मक असर या प्रभाव हो, तो उसके लिए जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच में आप मान लीजिए जितने भी देश हैं पाकिस्तान के साथ जो संबंध रखते हैं जी, सबके लिए चिंता यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो विचारधारा है कि वो उनके नागरिकों के ऊपर या उनके देश के ऊपर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसमें चीन भी शामिल है। चलिए, तो इसको माफ कीजिएगा उदय जी, मुझे जरा बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं निजी यात्रा पर, लेकिन उनके लिए एक भोज रखा जा रहा है जो कि भारतीय विदेश मंत्री दे रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि जब तक आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम बातचीत आगे नहीं बढ़ा सकते। आप इसे भारत सरकार का कौन सा रुख मानेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के विदेश मंत्री के लिए अपने देश की सुरक्षा और देश के नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण न होकर के वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों को ज्यादा महत्व देने का प्रयास कर रहे हैं। अत्यंत तो शर्मनाक है इस सरकार के लिए भी और इस सरकार के विदेश मंत्री के लिए भी। और वैसे भी इस सरकार और इसके कैबिनेट से इससे ज्यादा उम्मीद की भी नहीं जा सकती है। अभी हैदराबाद में हाल ही में विस्फोट हुआ है, हमारे दर्जनों लोग हताहत हुए हैं जी, और पाकिस्तान भारत के अंदर हर आतंकी घटना के लिए हमेशा जिम्मेदार रहा है। अभी भी उसके यहाँ भारत विरोधी आतंकी शिविर चल रहे हैं और व्यक्तिगत ये जो जानता है कि भारत के अंदर उसकी किसी प्रकार की राजनीतिक यात्रा का विरोध होगा या उसकी आधिकारिक यात्रा का विरोध होगा, इसलिए वह यहाँ पर आकर के अपनी निजी यात्रा के नाम पर जी केवल अपने ऊपर लगे हुए कलंकों को धोने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत को उसको आने से रोकना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी। एक आखिरी सवाल भरत हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपसे तकनीकी दिक्कत की वजह से बात नहीं हो पा रही थी। उदय भास्कर लगातार ये पेशकश कर रहे हैं कि तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, सामरिक महत्व है, इसलिए पाकिस्तान से बातचीत लगातार जारी रखनी चाहिए। आप अपनी आखिरी टिप्पणी के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? लगता है तकनीकी दिक्कत अभी भी ठीक नहीं हो पाई है भरत वर्मा से, इसलिए उनकी बात हम नहीं सुन पा रहे हैं। ऐसा लगता है उदय मुझे आप ही के पास एक आखिरी टिप्पणी के लिए वापस आना होगा। आप बार बार ये पेशकश जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको भरोसा है कि पाकिस्तान के रुख में कभी बदलाव आ सकता है? नहीं साहब, मुझे इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वही मुल्क है, आपको याद होगा 2 साल पहले जब गवर्नर सलमान तसीर का हत्या हुआ था जी, उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड्स ने
उनके ऊपर अपना बंदूक चलाया था। तो हम उस समाज और उस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे कुछ ऐसे शक्तियां और कुछ ऐसे विचारधारा जो है वो बहुत ही गहरी तरीके से वहां पे उसने पकड़ लिया है। तो इसलिए हमको जरूर बहुत सतर्क रहना है, पर साथ साथ पाकिस्तान के साथ मैं दोबारा कहूंगा कि एक औपचारिक रूप से हमें एक दायरा होना चाहिए। एंगेजमेंट जरूर है, पर अर्थात ये नहीं है कि हम एंडोर्स कर रहे हैं या समर्थन दे रहे हैं कि पाकिस्तान के जो नीतियां हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद उदय इस बातचीत के लिए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा तबका लगातार मानता चला आ रहा है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें करता आ रहा है, इसे लेकर लगातार विरोध हो रहा है। ऐसे में हम एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की तरफ से लगातार हिदायतें भी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। हिंदुस्तान जब भी लहूलुहान होता है, उंगलियां सीधे पाकिस्तान की तरफ उठती हैं। हमारी सरकार हर बार पाकिस्तान को सुधरने की चेतावनी देती है, लेकिन ये चेतावनी घुड़की से ज्यादा कुछ और साबित नहीं होती, क्योंकि न तो पाकिस्तान सुधरता है, न वहां सत्ता में बैठे हुक्मरान। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के हर खेल की साजिश पड़ोसी मुल्क में रची जाती है। हिंदुस्तान के दुश्मन ये दहशतगर्द पाकिस्तान में आजाद घूमते हैं, लेकिन हमारी सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। पूरी दुनिया के सामने पाक का नापाक चेहरा कई बार उजागर हो चुका है। 26/11 का आतंकी हमला हो या मुंबई लोकल में धमाके या फिर देश की संसद पर हमले का मामला हो, सबूत हर बार पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हैं। इतना ही नहीं, इन आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, मौलाना मसूद अजहर या फिर सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं। और ये सब हो रहा है पाक सेना, ISI और उसकी सरकार के इशारों पर। हिंदुस्तान को बार बार जख्म देने वाले इन आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के लिए फिर नरमी क्यों? हमारे नेता बार बार रिश्तों को सुधारने की दुहाई क्यों देते हैं? क्या दोनों मुल्कों के बीच रिश्तों को सुधारने का ठेका भारत ने ही ले रखा है? हमारे नेता बार बार रिश्ते सुधारने की पहल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमेशा दोस्ती की आड़ में पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है। हाल ही में आतंकी हाफिज सईद और अलगाववादी यासीन मलिक के एक साथ होने की तस्वीरें इसका सबूत हैं। भला ये कैसी डिप्लोमेसी है कि पाकिस्तान चाहे जो करे और हम अपने जख्मों को भूलकर उनकी खातिरदारी करते रहें। टीम न्यूज नेशन। ये तमाम सवाल है जो आज भारतीय जनमानस में सबसे आगे है जैसे ही पाकिस्तान का नाम सामने आता है। आखिरकार क्यों? इस सवाल का जवाब भारत सरकार को देना ही होगा। चलिए कुछ देर के लिए रुकते हैं, लेकिन इससे पहले शशि से जान लेते हैं आज शशि कुछ खास लेकर आई हैं। बिल्कुल, और हमारी इस खास पेशकश में हम बहुत कुछ खास अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। दिखाएंगे हम कि किस तरीके से 8 महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष करके नाम कमाया, और लगातार जो बातें कही जाती हैं महिलाओं के बारे में कि वो बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती और उनमें कई तरह की चीजों की जो बातें कही जाती हैं वो गलत हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे बस कुछ देर में। बिल्कुल, तो शशि ये तमाम बातें आप देखिएगा, बस कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं। क्वेश्चन आवर में आज फिलहाल इतना ही, उसके बाद शशि।